Hello, good morning, dear students. Today we will discuss about introductions and definitions of histopathology. कि भाई हिस्टोपैथोलॉजी क्या होती है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो है हिस्टोपैथोलॉजी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है और अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हर टॉपिक पे हम एक लेक्चर अपडेट करते रहेंगे, वीडियो लेक्चर बनाएंगे। और सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं वो मिलते रहें। और अपने जितने भी सहयोगी स्टूडेंट्स हैं सभी को इन्फॉर्म करें ताकि सभी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकें एग्ज़ाम्स के लिए। तो हिस्टोपैथोलॉजी में फर्स्ट इंट्रोडक्शन बनता है हमारा, डेफिनेशंस जो हैं उसके। हिस्टोपैथोलॉजी, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ डिजीज़ इन ए टिश्यू सेक्शन। यानी कि ये एक पैथोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम टिश्यू के अंदर डिजीज़ को फाइंड आउट करते हैं। कैसे? टिश्यू के सेक्शन करके, उसको थिन स्लाइसिस में उसको कट करके। द टिश्यू अंडरगोज ए सीरीज ऑफ स्टेप बिफोर इट रीच द एग्जामिनर डेस्क टू बी थ्रूली एग्जामिन्ड माइक्रोस्कोपिकली टू अराइव एट ए पर्टिकुलर डायग्नोसिस। यानी कि वो क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर यानी कि डेस्क पे जाने तक, पैथोलॉजी के डेस्क पे जाने तक, एग्जामिनर के डेस्क पे जाने तक टिश्यू जो है वो एक सीरीज के अंदर से गुजरता है। उसके अंदर टिश्यू की कटिंग भी होती है, उसके बाद उसकी जो है हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, फिक्सेशंस, सेक्शन कटिंग्स, माउंटिंग्स, एम्बेडिंग्स, ये सभी प्रोसेस उसके अंदर पहले परफॉर्म होता है। उसके बाद उससे ब्लॉक्स बना के उसकी कटिंग की जाती है, फिर एग्जामिनर के डेस्क पे जाता है स्टेन होके। ठीक है। तो ये क्या है कि उसका डायग्नोस करने से पहले, माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करने से पहले उसको एक सीरीज के अंदर से गो थ्रू होना पड़ता है। तो पैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी क्या है? इस कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, ये तीन वर्ड से मिलकर बनी है, हिस्टो, पैथो और लॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, पैथो मीन्स डिजीज़, लॉजी मीन स्टडी। यानी कि हिस्टोपैथोलॉजी में क्या करते हैं, हम टिश्यू की डिजीज़ की स्टडी करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी टर्म्स बनती है इसमें वो बनती है साइटोलॉजी। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर, फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिजीज़ एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल्स। यानी कि साइटोलॉजी क्या है? ये एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसके अंदर हम किसको डील करते हैं, किसको स्टडी करते हैं। टिश्यू को तो हम हिस्टो में करते थे, तो साइटोलॉजी में हम किसको करेंगे? साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी। तो साइटोलॉजी में हम सेल्स के स्ट्रक्चर्स की, उसके फंक्शंस की, उसकी मल्टीप्लिकेशंस की, उसकी डिजीज़ की, उसकी लाइफ हिस्ट्री की हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा बायोप्सी। यानी कि जब हम टिश्यू को रिमूव करेंगे लिविंग सेल्स से, सॉरी लिविंग बॉडी से जब हम टिश्यू को रिमूव करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायोप्सी। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड द एग्जामिन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्रॉम ए सिक पर्सन इन ऑर्डर टू डिस्कवर मोर अबाउट देयर इलनेस। यानी कि जब हम किसी लिविंग पर्सन, एनिमल्स या ह्यूमंस में से किसी लिविंग टिश्यू को वहाँ से कैरी करेंगे, वहाँ से लेंगे, लेने के बाद हम जब उसको एग्जामिन करेंगे, किसके लिए? उसकी डिजीज़ या उसकी इलनेस को डिस्कवर करने के लिए। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोप्सी। उसके बाद एक प्रोसेस आता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी बेसिकली हम जर्नल लैंग्वेज में बोल देते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है। पोस्टमार्टम के दौरान जो प्रोसेस किया जाता है उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। इट इज़ प्रोसेस इन विच माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ दैट टिश्यू इज कॉल्ड ऑटोप्सी। यानी कि ये कौन सा प्रोसेस है ऑटोप्सी? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम डेथ टिश्यू यानी कि जो टिश्यू डेड हो चुका है उसकी माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोप्सी। एंड ऑटोप्सी आल्सो नोन एज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, और ऑटोप्सी को हम पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन भी बोलते हैं। इज ए स्पेशलाइज्ड सर्जिकल प्रोसीजर यूज टू डिटरमाइन द कोज एंड मैनर ऑफ डेथ। ये एक स्पेशलाइज्ड सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम जो जिसकी डेथ हुई है उसकी डेथ के कॉज और मैनर्स को जानने के लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। और इसको एक सर्जन परफॉर्म करता है, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो होते हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस से कुछ समझ में आ रहा है? ऑटो मतलब अपने आप होने वाला प्रोसेस, लाइसिस किसी चीज़ को लाइज कर देना, तोड़ देना, कंज्यूम कर जाना उसको। ऑटोलाइसिस इज ए एंजाइमेटिक
डाइजेशन ऑटोलाइसिस इज एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ सेल्स बाय द एक्शन ऑफ इट्स ओन एंजाइम। ऑटोलाइसिस क्या है? ये एंजाइमेटिक डाइजेशन है, यानी एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट किया जाने वाला प्रोसेस है। किसको? अपने ही जैसे दूसरे एंजाइम्स को, अपने ही जैसे दूसरे एंजाइम्स को खुद ही एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट कर लेना क्या कहलाता है? ऑटोलाइसिस। इसको हम सेल्फ डाइजेशन भी बोलते हैं। इट मे आल्सो रेफर टू द डाइजेशन ऑफ एन एंजाइम बाय द अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम एंजाइम्स। यानी वो क्या कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट करते हैं किसको? अदर मॉलिक्यूल के सेम एंजाइम को वो क्या कर जाते हैं? डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं, और उस मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, उस सेल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑटोलाइसिस। अब बात करते हैं हम प्यूट्रिफिकेशन। एक और प्रोसेस होता है प्यूट्रिफिकेशन, जिसमें भी जो है सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है। किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। It is the process in which the decomposition of tissue by microorganisms is called putrefaction। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देना क्या कहलाता है? प्यूट्रिफिकेशन। और ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं? बैक्टीरिया और फंजाई। ठीक है। प्यूट्रिफिकेशन इज ए डिकेड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ ए फॉल स्मेल। और जब प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं कि उसके अंदर से फॉल स्मेल यानी कि बैड स्मेल्स आनी स्टार्ट हो जाती है। इट्स अक्योर बिटवीन 10 to 20 days आफ्टर द डेथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि किसी भी एनिमल, ह्यूमन या किसी की भी डेथ होने के बाद अगर वो 10 to 20 days ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसके दौरान ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस उसमें स्टार्ट हो जाता है। और ये भी नहीं है कि भी 10 to 20 days ही लगते हैं, इसमें कम समय भी लग सकता है, इसमें ज़्यादा समय भी लग सकता है। डिपेंड ऑन करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। द टाइम टेकन फॉर प्यूट्रिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, एज, कॉज ऑफ डेथ एक्सेट्रा। यानी कि इन सभी के ऊपर प्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस डिपेंड करता है कि वो फास्ट होगा या डिले होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें एक टर्म्स बनती है डिहाइड्रेशन। ठीक है। डिहाइड्रेशन वैसे तो सभी को पता है कि जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी में जब टिश्यू को हमने बॉडी से अलग कर लिया तो उसको डिहाइड्रेशन कैसे होगी? उसमें से वाटर को रिमूव कैसे करेंगे? उसमें से वाटर को रिमूव करने के प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम टिश्यू, द कॉमन प्रोसीजर इज टू ट्रीट द स्पेसिमेन ब्लॉक्स विद इंक्रीजिंग इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहल। यानी कि ये वाटर रिमूविंग जो प्रोसेस है कि जब हम टिश्यू में से वाटर को रिमूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। और ये कॉमन प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो स्पेसिमेन ब्लॉक है उसको हम क्या करेंगे? ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे जिसके अंदर अल्कोहल इंग्रेडिएंट ज़्यादा हों। 75% अल्कोहल, 80% अल्कोहल, 90% अल्कोहल में रखेंगे तो उसके अंदर से क्या होगा? अल्कोहल उसके अंदर पेंट्रेट कर जाएगा और वाटर जो है वो उसमें से रिमूव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है हमारी हाइड्रेशन, यानी कि पानी की कमी को पूरा करना। ठीक है। पानी की कमी को पूरा करना। इट इज़ द प्रोसेस इन विच टेकिंग द सेक्शन टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन डिक्रीज अल्कोहल लेवल। इसमें क्या करते हैं कि भी टिश्यू को वाटर के अंदर रख देते हैं जिससे वो उसके अंदर पेंट्रेट कर जाए, उसको बोलते हैं हाइड्रेशन। और ये होता कब है? जब हम अल्कोहल लेवल को डिक्रीज कर देते हैं सॉल्यूशन के अंदर से और उसमें वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, तो उस कंडीशंस में हाइड्रेशन प्रोसेस प्रोसीड होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भी हिस्टोपैथोलॉजी में कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो है माइक्रोटोम, जिसकी हेल्प से हम सेक्शंस की स्लाइस कटिंग करते हैं। थिन स्लाइस कटिंग हम उसकी हेल्प से करते हैं। माइक्रोटोम इज ए कटिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू प्रोड्यूस एक्सट्रीमली थिन स्लाइस ऑफ टिश्यू नोन एज सेक्शन फॉर माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या कह रहा है कि हम माइक्रोटोम की हेल्प किस लिए करते हैं? ताकि हम जो हमारे पास
टिश्यू है उसकी स्लाइस जो है वो थिन स्लाइस सेक्शन कट कर सकें। और जो थिन स्लाइस कट करेंगे हम उसको बोलते हैं सेक्शन। और वो किस लिए करते हैं हम, ताकि हम उस टिश्यू की माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन कर सकें। द मोस्ट कॉमन टाइप आर रॉकिंग माइक्रोटोम एंड रोटरी माइक्रोटोम। और मोस्ट कॉमन जो माइक्रोटोम हैं जो लैब्स में यूज किए जाते हैं वो है रोटरी माइक्रोटोम और रॉकिंग माइक्रोटोम। उसके बाद एक और टाइप का माइक्रोटोम हम इसमें यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम। माइक्रोटोम सेम है इंस्ट्रूमेंट जिससे हम सेक्शन को कट करते हैं, बट इसमें क्या ऐड हो गया, फ्रीजिंग, यानी कि फ्रीज करके। फ्रीजिंग माइक्रोटोम इज ए हाई प्रिसीजन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज फॉर कटिंग थिन टू सेमी थिन सेक्शंस ऑफ फ्रेश फ्रोजन टिश्यू एंड सेमी थिन सेक्शन। ये क्या कह रहा है, फ्रीजिंग माइक्रोटोम क्या है, इससे हम क्या करते हैं, इससे भी हम सेक्शन कटिंग करते हैं, स्लाइस कटिंग हम इससे भी करते हैं सेक्शन की। बट क्या करते हैं कि इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम जो है वेरी थिन सेक्शन करते हैं, किसके, फ्रेश टिश्यू के, फ्रेश फ्रोजन टिश्यू के। यानी कि जिस टिश्यू को हमने फिक्स नहीं करना है, डायरेक्ट लेना है और उसकी स्लाइड बनानी है और उसको प्रोसीड करना है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करते हैं, फ्रीजिंग माइक्रोटोम का यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइज। सो होप सो आप सभी को ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसमें और भी कुछ टर्म्स हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम जो है सेक्शन कटिंग जो है वो प्रोसीड करेंगे भी, कैसे हम ब्लॉक्स बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे, इस तरह से हम आके जो है एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आके बढ़ते जाएंगे। तो होप सो आप सभी को समझ में आया होगा, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू गाइज़।